एक्सरसाइज कौन सी चल रही है बच्चों? 8.4 एक्सरसाइज चल रही है शायद। कल कहाँ तक पढ़ा दिया था उसमें? हैं 5th का फर्स्ट पार्ट चलेगा ना। पेज नंबर कौन सा चल रहा है? लाओ को बुक दे दीजिए, एक बच्चा बुक दे दो। एक्सरसाइज नंबर 8.4, एक्सरसाइज नंबर 8.4 एनसीईआरटी पेज नंबर बताइए। 193। तो कल कहाँ तक पढ़ाया था उससे अगला क्वेश्चन चलेगा। लाओ इसमें से बुक निकालना। घर है, बुक दे दो कोई बच्चा। पेज नंबर 193, 5th का फर्स्ट पार्ट कर दिया था हमने, अब सेकंड पार्ट है शायद, है ना? फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया ना। सेकंड पार्ट देखेंगे। कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल आना चाहिए 2 sec ए। क्या आना चाहिए? 2 sec ए आना चाहिए। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो इसमें हमारे पास 1 प्लस साइन ए और कोस ए क्या हो गया? एलसीएम हो गया। तो 1 प्लस साइन ए और इंटू कोस ए एलसीएम होगा। कोस ए की मल्टीप्लाई कोस ए से होगी, 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से होगी। ऐसा यहाँ पर होगा। तो एलसीएम में हो गया आपके पास 1 प्लस साइन ए और इंटू कोस ए। ठीक, तो कोस की मल्टीप्लाई कोस के साथ हो गई, तो कोस की मल्टीप्लाई कोस के साथ होगी तो क्या होगा भाई? कोस स्क्वायर ए। बिल्कुल इसी तरीके से 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से हो जाएगी, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो गया। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात? आगे की नहीं आगे? तो यहाँ पर ये तो कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ही रहेगा। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए में हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ए प्लस बी के स्क्वायर वाला। तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी आधार पर तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, फिर साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो गया और प्लस 2 साइन ए, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, क्लियर? इक्वल टू ये हो गया आपके पास कोस स्क्वायर ए। क्या हो गया ये? कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। तो अब हम क्या करें? अब हम यहाँ पर कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। या एक तरीका और भी है, 1 प्लस साइन ए के स्क्वायर को ओपन कर लो पहले, वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो ऐसा ही कर लो। तो ये हो गया आपके पास कोस स्क्वायर ए। क्या हो गया ये? कोस स्क्वायर ए प्लस, तो 1 प्लस साइन ए में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी के स्क्वायर वाला। तो ए का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस फिर साइन ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों? साइन स्क्वायर ए। और फिर दोनों को मल्टीप्लाई का दुगना करना है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी? साइन ए होगी। 1 की मल्टीप्लाई साइन से करें, साइन ए से करेंगे तो साइन ए ही तो होगा। तो साइन ए की मल्टीप्लाई जब 2 से होगी तो यहाँ क्या बचेगा? 2 साइन ए अपॉन कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है जी। तो आपको पता होगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। लेकिन लिख दूंगा मैं फॉर्मूला फिर भी, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये कोस स्क्वायर ए हो गया, ये साइन स्क्वायर ए हो गया, तो ये क्या हो गया? 1 हो गया। और एक 1 ये हो गया, तो कितना हो गया? टोटल 2 हो गया। तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन
1 प्लस साइन ए और इंटू कोस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस साइन ए बचेगा और अपॉन कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए बच जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो ये क्या बच गया 2 अपॉन कोस ए। तो 2 अपॉन कोस ए क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस ए, ऐसे ही तो हुआ ना, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस ए से हो गई होगी तो 2 अपॉन कोस ए हो गया। क्लियर। तो 1 अपॉन कोस ए का मतलब क्या होगा सेक ए, तो 2 अपॉन सेक ए, यही तो लानी थी हमें, यही होगी आपकी RHS। तो LHS इक्वल्स टू RHS, नोट कर लेंगे फटाफट। सर हमें आज समझ में ना आया ये वाली लाइन है 2 प्लस साइन ए, कौन सा 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन ए ऊपर कहाँ से कोस स्क्वायर ए प्लस 1, तो साइन स्क्वायर है, साइन कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया ना। देखो कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, और 1 1 ये हो गया, 1 और 1 जोड़कर 2 लिख दिया मैंने। भाई कोस स्क्वायर ए एक ये है और ये साइन स्क्वायर है, दोनों को जोड़ के 1 हो गया ना, और 1 ये था तो 2 हो गए, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए है। पर पूरा फायदा उठा टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाया जाएगा परसों। हाँ, जो ऐसा है कि इसमें 8.1 से लेकर के 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4, 8.4 का जो पहले एक्सरसाइज पहले क्वेश्चन से लेकर शुरू के 5 क्वेश्चन तक 5 के फर्स्ट पार्ट तक का भी तो वीडियो बना हुआ है ना, तो वो कल देखने के लिए मिलेगा। 3 घंटे में सारा काम हो जाएगा, जब 3 घंटे में मूवी देख लें तो आपको वीडियो देख लें। ठीक है, मिटा दें। तो बेटा बात बंद करो, ये डायरेक्ट लाइव क्लास है तो थोड़ा बात ना करें, क्योंकि डायरेक्ट लाइव जा रहा है ये सब। मिटा दूं या ना मिटाऊं? अरे जल्दी मिटा देंगे। इस वाले पार्ट को मैंने मिटा दिया है। अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में दिया है आपको tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, 1 माइनस कोट थीटा। तो tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इक्वल है 1 प्लस सेक थीटा कोसक थीटा। इक्वल क्या है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो इसमें हमें हिंट दी हुई है क्वेश्चन में, राइट द एक्सप्रेशन इन द टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो इसे सोल्व करने के लिए इस वाले एक्सप्रेशन को हमें साइन थीटा और कोस थीटा के टर्म में लिखना होगा। तो tan थीटा आपका होता है, आपको पता ही है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है कि नहीं होता है।
उसी तरीके से tan के बजाय tan के साथ साथ यहाँ पर कोट थीटा का यूज़ भी हुआ है, तो इसलिए कोट थीटा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जहाँ पर tan है वहाँ पर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कर देंगे, और जहाँ पर कोट है वहाँ पर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ऐसा ही कर दिया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर। उसी तरह कोट थीटा को लिखो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है जी। अब पहले इसे नोट कर लेंगे क्योंकि लंबा क्वेश्चन है थोड़ा ये। बेटा अब्दुल्ला एक काम करो, उन्हें जो ना कोई बाहर होंगे उन्हें कह दो कि पानी पिला दो सबको। बातें बंद करो बस। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कर दिया हमने, और तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को एज इट इज रहने देंगे, पहले इस वाले पोर्शन को सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें साइन थीटा एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पर कोस थीटा को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब यहाँ साइन थीटा एलसीएम होगा ना, तो साइन थीटा की मल्टीप्लाई 1 से भी होगी, और यहाँ पर कोस थीटा होगा तो कोस थीटा की मल्टीप्लाई 1 से भी होगी। तो इसके अपॉन में 1 कंसीडर कर लेंगे, जिससे कि आपको ठीक से समझ में आ जाए बात। तो इसलिए मैंने इसके अपॉन में 1 कर दिया। तो जब यहाँ पर साइन एलसीएम लूँगा ना मैं, तो इसलिए 1 की मल्टीप्लाई साइन ए से करूँगा। अब्दुल्ला यहाँ देख लो, फिर कोस थीटा की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, फिर पूछेगा कि आ कैसा गया है, इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एज इट इज लिख देंगे। ठीक, अपॉन, अब देखो साइन थीटा मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया ना। जब साइन थीटा एलसीएम लिया तो साइन थीटा की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो साइन थीटा आ गया ये ऐसे, और माइनस कोस थीटा, फिर यहाँ प्लस का साइन, बिल्कुल एज इट इज़ जैसे कि बताया था, जैसे प्लान करा था हमने ऐसे ही ये सब। फिर इसके बाद कोस थीटा अपॉन साइन थीटा है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर हम कोस थीटा एलसीएम लेंगे नीचे की साइड, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में। तो कोस की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो इसी तरीके से कोस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब ये साइन बचा, ये वाला जो साइन बचा, इस साइन को ऊपर ले जाइए। ठीक, और ये कोस नीचे आ जाएगा। उसी तरीके से ये कोस ऊपर चला जाएगा, नीचे साइन आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? ये साइन आपका इस साइन के साथ चला जाएगा, और ये वाला कोस नीचे आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह कोस थीटा कोस के पास और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे फिर हम 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा इसमें से कॉमन ले पाएंगे। तो चलिए देखो, साइन की मल्टीप्लाई ऊपर जाके साइन से होगी, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन, फिर इसी तरीके से कोस नीचे आ जाएगा, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, प्लस अब कोस की मल्टीप्लाई कोस से होगी तो क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, कोस स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से जब ये आपका कोस की मल्टीप्लाई ऊपर कोस स्क्वायर थीटा, साइन को नीचे लेकर आएंगे, साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी कोस थीटा, क्या था ये, रुक जाओ, कोस की मल्टीप्लाई कोस होगी, कोस स्क्वायर थीटा होगा, साइन इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए इसे नोट करेंगे।
इधर से इस वाले पोर्शन को मिटा दूं? राइट प्लीज। लो, सर यहाँ पर कौन सा साइन लगाऊं? कौन सा? सर यहाँ पर। कहाँ पर बताओगे तो वहाँ पर बताओ मुझे, बता दूँगा। प्लस प्लस। कहाँ पर? ये वाला प्लस ही है। ऊपर ऊपर। सर इन दोनों में कोई हाँ प्लस। ना इसमें कोई प्लस का साइन नहीं था, ऊपर वही था, वही पूरा एक ही साइन है बस। यहाँ पर कोई साइन थोड़ी था, ये तो इसके अपोन में था। तो साइन थीटा अपोन कोस थीटा, ये अपोन का साइन होगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो ये साइन ऊपर गया था, कोस नीचे। इसमें ये वाला कोस ऊपर, मतलब एक ही है ये पूरा फंक्शन। अब इसके बाद मिटा दूँ, इधर से मिटा दूँ? अरे ये तो मिटा दूँ, ये तो लिख लिया होगा, ये भी नहीं लिख पाए। इतना मिटा देता हूँ, देखो सही है। लाना क्या है? 1 प्लस सेक थीटा। नहीं, जो लाना है वो तो लिखना पड़ेगा ना अभी, वो तो लिखा रहने दो, उससे पता रहेगा ना कि ये सोल्व करना हमें। ठीक है बच्चों, अब देखो भाई, अब इस वाले फंक्शन में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा है। तो अब इसे भी हमें साइन थीटा माइनस कोस थीटा करना पड़ेगा। तो जब इसे साइन थीटा माइनस कोस थीटा करेंगे तो माइनस इसमें से बाहर ले लेंगे, जिससे बाहर माइनस होने से क्या होगा, ये साइन थीटा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस थीटा माइनस में कन्वर्ट होगा। ऐसा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक, अब यहां से मैंने माइनस बाहर ले लिया, तो ये बचा मेरे पास माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, माइनस यहां से कॉमन ले लिया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस को बाहर करके साइन थीटा माइनस कोस थीटा कर लेंगे इसे, जिससे कि 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन आ जाए, तभी तो आवेगा कॉमन, वैसे कैसा आ जाएगा। तब यहाँ से मैंने माइनस निकाल दिया बाहर, तो यहाँ बचा मेरे पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये जो कोस थीटा है ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और साइन थीटा प्लस हो जाएगा, तो मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिखेंगे अब। तो ये क्या हुआ, साइन थीटा इंटू, पहले क्या लिखा हुआ था देखो, कोस थीटा माइनस साइन लिखा हुआ था ना, अब साइन थीटा माइनस कोस लिखेंगे इसे। क्या लिखेंगे? साइन थीटा माइनस कोस। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इधर इस वाले पोर्शन को मिटा दूंगा मैं, इधर इस वाले को मिटा दूँ। अब सबको समझ में तो पता तो चल ही गया ना, और वैसे भी कोई बात नहीं है, उसे रिवाइंड करके भी देख पाओगे आप। टेक्नोलॉजी का पूरा बेनिफिट उठाएंगे हम लोग। ठीक है, गलत है बच्चों? नहीं उठाएंगे। और टेक्नोलॉजी आई है तो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट भी उठाया जाएगा। अब 1 अपॉन साइन थीटा, देखो वो पहले प्लस था ना, कोस थीटा माइनस साइन थीटा था, तो मैंने क्या लिख दिया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कर दिया, माइनस बाहर कर दिया। ठीक, क्लियर। अब 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन हो गया, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस, फिर सॉरी माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज। अब इसमें साइन थीटा कोस थीटा फिर एलसीएम हो गया, साइन थीटा कोस थीटा एलसीएम हो गया, तो साइन थीटा कोस थीटा एलसीएम। ठीक, तो साइन की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा के साथ, साइन क्यूब थीटा, कोस थीटा की मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा के साथ, तो कोस क्यूब थीटा। ठीक,
अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही होता है, कुछ और होता है? सबको पता है नहीं पता है? किसी को नहीं पता तो बता देगा भी वो। किसी को डाउट तो नहीं है फॉर्मूले में? ठीक है, तो अब साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, इसे ऊपर वाले में फॉर्मूला लगाना था मुझे, तो पहले मैं इसमें फॉर्मूला लगा के सोल्व करके दिखा दूंगा, जिससे कि लास्ट में क्या आएगा फिर वो पता चल जाएगा आपको, फिर एज इट इज ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब मुझे किस में अप्लाई करना है? साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा में करना। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इनटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या आएगा? साइन थीटा कोस थीटा। ठीक, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब इक्वल टू साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर क्या हो गया? 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1। तो इक्वल साइन थीटा माइनस कोस थीटा और इंटू 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। तो मतलब अगर हम ए क्यूब साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अगर हम साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। सोल्व करके दिखा दिया मैंने इसी वजह से। लेकिन आपको एग्जाम में ये इसके साथ ही सोल्व करना पड़ता है, मतलब क्वेश्चन के साथ ही सोल्व करते हैं। तो जब क्वेश्चन के साथ सोल्व करेंगे ना तो ये वाली लाइन क्या होगी? ये इसके ऊपर आ जाएगी, फिर इसके बाद सोल्व करके दूसरी लाइन आ जाएगी। समझ में आ गई बात? लेकिन मैं कैसा कर रहा हूं, मैं इसको डायरेक्टली इसके इक्वल रख दूंगा। ठीक, अब नोट कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद इतने पोर्शन को मिटा के लिखूंगा ना। बोर्ड भी तो इतना बड़ा नहीं है, ये सारा कुछ नहीं हो सकता इसमें। अब क्लियर हो गई बात सबको? तो साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम? साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ये ऊपर वाला साफ कर दें, इतना हिस्सा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वन अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब में ये रखना है, इंटू क्या रखना है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू ये जो इंटू वाला फॉर्मूला है ये 1 के ऊपर लिख दूंगा मैं, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और अपॉन ये बचा हुआ साइन थीटा कोस थीटा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने। देखो भाई कि साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा एक फंक्शन था, इसमें साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये रहा, और 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा ये रहा, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये रहा, साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई वाला ये रहा। ठीक, तो फंक्शन में कुछ बदलाव नहीं करा मैंने। तो साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा को कैंसिल कर देंगे, 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, उसके अपॉन में क्या बचेगा? साइन थीटा कोस थीटा। तो ये बचा आपके पास 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। तो एक बार साइन थीटा कोस थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा लिखेंगे, और फिर एक बार साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के अपॉन में भी लिख देंगे साइन थीटा कोस थीटा को। तो साइन थीटा कोस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा से कोस थीटा ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा यहाँ पर? 1 बचेगा, क्योंकि साइन से साइन कैंसिल 1 आ गया।
कोस से कोस कैंसिल तो भी 1 आ गया, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से हो गया, तो यहाँ पर 1 ही बचा और ये हो गया 1 प्लस का, और 1 प्लस साइन क्या होता है कोसक थीटा, और 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक थीटा। तो यही लाना था आपको, सेक थीटा कोसक थीटा प्लस 1 या 1 प्लस सेक थीटा कोसक थीटा। ठीक है, क्वेश्चन को जब घर जाकर समझोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर वर्क तो देखो करना पड़ता है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत करे थोड़ी ना समझ में आ जाएगा। तो बच्चों अभी यहां तक क्लियर हो गई बात, अब इसे मिटा देंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। बातें बंद करिए, बातें नहीं करिए। अगर तुम बात करोगे तो तुम्हें वीडियो क्वालिटी सही कैसे मिल जाएगी, तो बातें मत करो। मिटा दूं? क्वेश्चन नंबर 4। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में है 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, फिर दोबारा से सेक ए है। तो लाना क्या है, लाना है यहां पर साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, वन माइनस कोस ए, ये प्रूफ करना है इसमें। तो इसमें हिंट दिया है LHS और RHS को सेपरेटली करके सोल्व करना है। LHS और RHS को सेपरेटली सोल्व करना है। तो चलिए, तो हमें पता होता है कि सेक ए जो होता है वो 1 अपॉन कोस ए होता है ना, होता है, क्योंकि सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए होता है। तो सेक ए की जगह पर हम 1 अपॉन कोस ए पुट कर लेंगे। सबसे पहला तो यही काम करेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए और 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, ऐसा ही कर दिया मैंने काम। तो कोस की मल्टीप्लाई कोस से होगी, किससे मल्टीप्लाई होगी, कोस की, कोस की मल्टीप्लाई कोस से होगी। तो कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अब ये वाली साइड सोल्व करने के बाद जब इधर वाली साइड को कर लेंगे ना हम सोल्व, तो तब इस वाली साइड को सोल्व करना है। इसमें ऐसा ही कहा गया है क्वेश्चन में कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली करके सोल्व कर लें, फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पार्ट को कर रहा हूँ, 1 मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले ली पहले मैंने, फिर लेफ्ट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड को लूँगा। तो सेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस ए होता है, ये फॉर्मूला सबको पता है। तो 1 प्लस सेक ए के प्लेस पर 1 अपॉन कोस ए रखा गया अपॉन, क्योंकि ये सेक ए था तो फिर 1 अपॉन कोस ए रख दिया। तो कोस की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो कोस ए प्लस 1 होगा। क्या होगा, कोस ए प्लस 1 अपॉन में आएगा फिर कोस ए आ गया। बिल्कुल इसी तरह 1 अपॉन कोस ए फिर से आ जाएगा। तो आपको पता है कि कोस ये, अब ये कोस ए कहाँ पर जाएगा, 1 अपॉन कोस ए के पास, और ये कोस ए कहाँ जाएगा, नीचे। क्लियर। तो अब जैसे ये कोस ए ऊपर चला गया होगा तो कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए अपॉन, फिर आपके पास बचा बच्चों कोस ए। तो कोस ए से कोस ए कैंसिल कर देंगे, तो 1 प्लस साइन ए बच जाएगा। क्या बच जाएगा, सॉरी 1 प्लस कोस ए बच जाएगा, गलती हो गई, 1 प्लस कोस ए बचेगा ये वाला।
तो 1 प्लस कोस ए, मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो 1 प्लस कोस ए के बराबर है। किसके बराबर है ये? तो अब हमें इधर 1 प्लस कोस ए रख के इधर 1 प्लस कोस ए लाना है। समझ में आ गई बात? तो मतलब जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करा तो हमें क्या मिला? 1 प्लस कोस ए मिला। तो 1 प्लस कोस ए इसको सोल्व करके आना चाहिए। तो पहले इसको नोट करेंगे, फिर अगला स्टेप बता दूंगा कि कैसे करना। 2 मिनट में नोट कर लो फटाफट बिल्कुल। मिटा दूं? तो देखो बच्चों ये सब नोट हो गया। अब इसके बाद ये वाली साइड जो है ना, ये वाली साइड आपकी 1 प्लस कोस ए के बराबर है। किसके बराबर है? 1 प्लस कोस ए के। तो इधर की इसी वजह से इधर 1 प्लस कोस ए हो गया ये। तो ये आपका क्या है? 1 प्लस कोस ए ही तो है ये, क्योंकि हम सॉल्व करके इसको ले आए थे। अब 1 प्लस कोस ए इक्वल हमें प्रूफ करना है किसके? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए के। तो अब लेंगे आर एच एस। क्या कौन सी साइड लेंगे? आर एच एस। तो आर एच एस लेंगे साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस ए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो मैंने लिखवाई थी आइडेंटिटी, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए साइन स्क्वायर ए क्या होगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। 10 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका यूज भी मैं करूंगा, लेकिन पहले साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम 1 माइनस कोस स्क्वायर ए पुट कर देंगे। तो साइन स्क्वायर ए के पहले इस पर मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर ए पुट कर दिया, और अपॉन क्या आ गया? 1 माइनस कोस ए आ गया। ठीक है। तो अब इस वाले फॉर्मूले की जिसकी मैं बात कर रहा था आपके साथ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो हम 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं? कि 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और इंटू 1 माइनस कोस ए भी लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया? 1 का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर हो गया, और कोस स्क्वायर ए मतलब बी का स्क्वायर हो गया। तो ये वही हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसलिए इसकी जगह क्या लिख देंगे हम? 1 माइनस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए। 1 माइनस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए, फिर अपॉन क्या हुआ? 1 माइनस कोस ए। तो 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए भी कैंसिल हो गया, 1 प्लस कोस ए ही बच गया। क्या बच गया? 1 प्लस कोस ए बच गया। तो 1 प्लस कोस ए पहले भी हमारे पास ये सोल्व करके 1 प्लस कोस ए आ गया था, और दोबारा भी 1 प्लस कोस ए ही सोल्व करके आ गया। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो यहाँ लिख देंगे एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। सभी को क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है। तो अब फिफ्थ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, 6th क्वेश्चन कराऊंगा, बस आज यहीं तक ही रखेंगे। ठीक है। फिर ये एक्सरसाइज 3 पार्ट में क्लियर होगी। अगर मान लीजिए तेजी से कराएंगे तो फिर क्लियर नहीं होने के डाउट, पूरी तरीके से समझ में नहीं आने का ना। तो इसीलिए कोई भी स्टेप पे छोड़ने के मूड में नहीं हूँ, तो स्पीड से नहीं पढ़ाना चाहता मैं। तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा तो सही समझ में आ जाएगा। मिटा दो बच्चों? हैं? ठीक है। तो फोर्थ के बाद पार्ट नंबर 5 आपको होमवर्क करके लाना है। और जो स्टूडेंट YouTube पर मुझे देख रहे हैं,
वो स्टूडेंट सॉल्यूशन कमेंट में लिखें। जो स्टूडेंट हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं वो कमेंट में आंसर दें, और जो स्टूडेंट यहीं पर देख रहे हैं, जो मतलब पढ़ रहे हैं क्लास को, वो कल आकर के आंसर अपनी नोटबुक दिखाएं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, फिर ये कल कंटिन्यू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 से। √1 + sin a, √1 + sin a / 1 - sin a, √1 + sin a / 1 - sin a इक्वल करना है sec a + tan a। क्या करना है? sec a + tan a, ये लाना है। आवाज बंद करो। तो अब इसका राइट हैंड ये वाला साइड ले लिया जाएगा। कौन से वाली? ये वाली, ठीक है। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से √1 + sin a / 1 - sin a, तो मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से करेंगे, 1 + sin a से करेंगे। किससे करेंगे? 1 + sin a से। तो 1 + sin a कॉन्जुगेट होगा इसका, तो 1 + sin a से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। इस क्वेश्चन की जरूरत है, यूं करते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी का नाम कुछ होता है, तो उससे ये प्रश्न मत पूछो कि तेरा नाम ये क्यों है। नहीं, अगर मान लीजिए किसी बच्चे का नाम है, कुछ नाम है किसी बच्चे का, मान लीजिए संतरा लिख रखा सामने, अब कोई ये कहने लग जाए कि संतरा इसका नाम क्यों है, अब वो तो संतरा जवाब नहीं दे सकता ना। उसी तरीके से ये भी प्रश्न इस तरीके से है कि 1 + sin a क्यों रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की जरूरत है तो रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपके इस प्रश्न का जवाब देना तो मुश्किल है, लेकिन अगर कुछ जवाब मुझे मिला तो मैं जरूर दूंगा। तो इस तरीके से यहां पर ये क्वेश्चन आगे चलेगा। तो 1 + sin a, 1 + sin a का हो गया स्क्वायर, और नीचे हो गया a - b a + b, मतलब नीचे हो गया a² - b², क्योंकि a² - b² होगा a - b × a + b, होगा कि नहीं होगा? तो a हो गया 1 और b होगा sin a, तो ये हुआ 1 - sin² a, ऊपर हो गया 1 + sin a × 1 + sin a, मतलब 1 + sin a का स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर ऊपर हम 1 + sin a का स्क्वायर कर देंगे न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1 - sin² a। क्या लिखेंगे? 1 - sin² a। लेकिन 1 - sin² a तो cos² a होगा। कैसे? आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग sin² a + cos² a = क्या होता है? 1 होता है कि नहीं होता है? तो इसीलिए जब sin² a को उधर लेके चले गए तो cos² a क्या होगा? 1 - sin² a। तो इसीलिए 1 - sin² a यहाँ पर क्या आ जाएगा? cos² a। तो चलिए इसे cos² a रख दो, 1 + sin a का स्क्वायर और अपॉन cos² a, ठीक है जी। अब जब ये रूट पूरे पे ही था, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो अब तो रूट से बाहर आ जाएंगी सब चीजें। तो यहाँ ये क्या हो गया? 1 + sin a अपॉन cos a। तो पहले हम cos a को 1 के अपॉन में रखेंगे, फिर sin के अपॉन में रखेंगे। तो 1 + cos a + sin a अपॉन cos a, ऐसे ही तो रखेंगे, क्योंकि ये इसके अपॉन में, दोनों के अपॉन में रहे, डिनोमिनेटर सेम ही था, तो रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 अपॉन cos a मतलब sec a, और इसी तरह sin a अपॉन cos a = tan a। यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो LHS = RHS है। तो ये आज लेक्चर यहीं तक, फिर इसके बाद कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इट्स दैट क्लियर?